हे एवरीवन, दिस इज़ नीरज लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को NIH डीलेड बुक को सिमराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। सो विदाउट एनी डिले टुडे वी स्टार्ट फर्दर। सो मतलब जो यूनिट 5 था ना, उसका कुछ टॉपिक बचा था जो कि आज क्लियर हो जाएगा और कल हमारा यूनिट 6 स्टार्ट हो जाएगा। सो आज का हमारा जो भी टॉपिक में बात होगा ना, सब इंटीग्रेटेड अप्रोच पे बात होगा। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो था ना, डिजेबल बच्चों के लिए बारे में ज़्यादा बात किया गया था। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि करके। फर्स्ट था हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि स्पेशल स्कूल्स के बजाय बच्चों को जनरल स्कूल्स में डिजेबल बच्चों की शिक्षा दी जाएगी। यानी कि जो भी बच्चे थे ना, पहले उन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाया जाता था कि सिर्फ यहाँ पे डिजेबल बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन बाद में जब DPEP स्टार्ट किया गया तो बच्चों को जनरल स्कूल्स में भेजा जाने लगा, डिजेबल बच्चों, क्योंकि ऑल आर नॉर्मल्स फॉर टू ईच अदर। सो यही सोच अपना के ऐसे किया गया। और सेकेंड पॉइंट था हमारा इंक्लूजन अप्रोच प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स, यानी कि सभी लर्नर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट्स किया गया। और इंक्लूजन अप्रोच यानी कि समावेशी अप्रोच, ठीक है, जिसमें सभी के सभी एक समान हो, चाहे वो बैकग्राउंड प्रॉब्लम हो, चाहे वो डिजेबल बच्चे हो। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि DPEP क्या है और ये किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो DPEP का फर्स्ट तो फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट, यानी कि सिर्फ ये प्राइमरी एजुकेशन पे बात करने वाला है। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1994 में फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि UEE के लिए, इम्प्लीमेंटेड इन 5 स्टेट विद हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। शुरुआत में ये 5 स्टेट में लागू हुआ था हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक के। ईच स्टेट्स इंक्लूड 5 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सभी स्टेट 5 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करते थे। फोकस एरिया था इनका क्या फोकस एरिया था ये देखेंगे पहले। इनका फोकस एरिया था कि 100% एक्सेस यानी पहुँच हो, इन्वायरमेंट हो और मिनिमम लेवल लर्निंग तक ले हम पहुँच जाए, और रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट यानी जो बच्चे पढ़ के क्लास छोड़ देते थे ना, उनके लिए बात कहा गया है। ठीक है, DPEP का यही मेन उसका एम था। अब देखेंगे मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट था हमारा मेजर कंपोनेंट्स। ये जो मेजर कंपोनेंट्स था ना, वो भी DPEP के तहत आता था। देखते हैं कि करके। एक था सिविल वर्क्स यानी कि कंस्ट्रक्शन। देखिए, सिविल वर्क्स यानी कि हमारे स्कूल्स के बाथरूम, टॉयलेट, ब्रेंच, यानी कि जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको अच्छा से होना चाहिए, इसका यही काम था। स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग करना, ये हमने बहुत पहले ही जान गया है। मतलब वही कि स्कूल कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, कहाँ शांति में होना चाहिए, ऐसे सब। और उसके बाद से बनाया गया VEC यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं स्कूल्स तो आप प्लीज़ विलेज को इंक्लूड करें और उनके एजुकेशन की कमेटी बनाएं, और फिर आप कोई भी राय मशवरा करने के बाद स्कूल में कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है, तो जितना हमारा PTA इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा VEC इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, हम देखेंगे MIC यानी कि MIC के फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ये क्या क्या बात किए हैं, तो इन्होंने ही प्रोवाइड कराया था कंप्यूटर्स एंड डायल ऑफ नेटवर्किंग टू ऑल DPEP डिस्ट्रिक्ट। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था उसमें जो नेटवर्किंग का काम किया पूरे ज़िले में, तो कौन किया था? MIC। और इन्होंने ही कंप्यूटर को प्रोवाइड कराया था। और इनका काम था कि अपडेट स्कूल डाटा एवरी ईयर, जो भी स्कूल्स के डाटा थे उसको पर ईयर इनको अपडेट करना है। ठीक है, यही पॉइंट है। और था कि डेवलप SOE यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेंड टू SPO यानी कि स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस। इनका काम था कि ये SOE से डेवलप कराए और इनको स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस में सेंड करें कि इन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, और इनका काम था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कूल्स, इन स्कूल्स की पहचान कराए कि कौन स्कूल से अपना काम किया है और कौन नहीं किया है। इनका ही काम था कि इन्होंने ही BRC एंड CRC बनाया था, ब्लॉक लेवल पे BRC एंड क्लस्टर लेवल पे CRC। ठीक है, और ईच स्कूल्स रिसीव 5000 एनुअल एज ए ग्रांट। ये ठीक है मिला जुला के, लेकिन एग्जैक्टली बात किया गया था ना कि स्कूल्स को, जो स्कूल्स थे हमारे, उनको कहा गया था कि हम 2000 रुपया देंगे एज ए ग्रांट, ताकि आप स्कूल के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। और जो हमारा क्या बोलते हैं टीचर्स थे उनको 5000 बोला गया था। ये ईच स्कूल्स नहीं होगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, ये ईच स्कूल्स नहीं होगा, ये ईच टीचर्स को दिया गया था 5000। ठीक है, 5000 5000
यहाँ पे आप टीचर्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी एंड एक्टिविटीज़। आप देखेंगे कि कौन कौन सी इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाए और कौन कौन सी एक्टिविटी किए, ठीक है। तो इन्होंने ओपन किया न्यू एलपी स्कूल्स इन ट्राइबल एरिया, यानी कि लोअर प्राइमरी स्कूल्स खोले थे ट्राइबल एरिया में। मल्टी ग्रेड लर्निंग सेंटर्स इन रिमोट रीजन्स, जहाँ रिमोट रीजन्स थे वहाँ पे भी मल्टी ग्रेड लर्निंग सेंटर्स खोले गए। अल्टरनेट स्कूल्स खोले गए, फ्री टेक्स्ट बुक दिए गए। मंथली पीटीए मीटिंग एंड सवासा कैंपस स्टार्ट किया गया था, यानी कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग और एक तरह का एक स्वासा मतलब कैंपस होता था वो भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम बीएससी। अब देखिए अभी हम पढ़े थे ना बीएससी और पीएमसी, तो अब इसके बारे में अब दिखाया जाएगा कि अब इसका फॉर्मेशन किया गया। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था कब? फॉर्मेशन ऑफ बीएससी शायद इसी में हुआ था, जो एमआईसी था ना उसी के टाइम हुआ था, शायद नहीं एमआईसी के टाइम ही ये इसको डेवलप किया गया था बीआईसी को। तो अब इसको फॉर्मेशन किया गया विलेज एजुकेशन कम्युनिटी एंड पीएमसी, यानी कि पंचायत मॉनिटरिंग सेल्स। और क्या था? एक्शन रिसर्च प्रोग्राम एंड स्टडी एट बीआरसी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके तहत क्या किया गया? एक्शन रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किए गए और बीआरसी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टडीज किए गए। आईईडीसी यानी कि आइडेंटिफिकेशंस एंड एजुकेशन ऑफ डिजेबल चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों जो भी बच्चे डिजेबल थे उनके एजुकेशन के काम के लिए क्या बोलते हैं, इन्होंने काम चालू किया था और उनकी पहचान भी किए थे, ठीक है। और क्या था? सिविल एजुकेशन, जैसे कि मैंने पिछले बार अभी मतलब नेक्स्ट स्लाइड में बताया था। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। मीडिया सपोर्ट के बारे में बात किया गया था और मेंटेनेंस ऑफ विलेज एजुकेशन रजिस्टर एंड डिटेंशन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात किया गया था। किसके अंतर्गत? तो हमारा बीसी, पीएमसी एंड आईईडीसी, ठीक है। आईईडीसी यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ डिजेबल चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए। चलिए अब देखेंगे अदर एजुकेशनल इनिशिएटिव। इसमें मतलब कुछ अलग तरह से एजुकेशनल इनिशिएटिव था, तो उसमें बात किया गया था कॉलेज एजुकेशन के बारे में और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, जैसे कि हम लोग एनआईएस से कोई अपना डिग्री कोर्स करते हैं उस तरह का। मीडिया बेस्ड लर्निंग यानी कि जैसे कि हम यूट्यूब वगैरह न्यूज़पेपर से करते हैं। विलेज एजुकेशन रजिस्टर एंड डिटेंशन रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समझाया था कि विलेज यानी कि मतलब विलेज को भी शामिल करना है अपने किसी भी एक्टिविटी में, ठीक है। लिख देते हैं इनरोलमेंट रेशियो। देखिए ये समझना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मतलब हम लोग भूल जाते हैं। तो देखते हैं जीईआर का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 100%। एनईआर नेट इनरोलमेंट रेशियो ग्रेटर देन 90%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ग्रॉस, ये जो हमारा है ना ग्रॉस क्या बोलते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये 100 से ज़्यादा हो सकता है, अभी समझेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और जो हमारा एनईआर था वो 100% से कभी भी मतलब 100% के बराबर हो सकता है, लेकिन 100% से आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए कहा गया कि 90% से ये अधिक होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट अभी इसका फार्मूला से समझ सकते हैं। अब देखिए जीईआर यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल, जितने बच्चे प्राइमरी स्कूल्स में इनरोल किए हैं, बाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल एज, जितने बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के एज थे तो उनसे भाग देने पे कभी भी ये ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब मान लीजिए बहुत सारे जैसे कि 40-50 बच्चे हो गए और उनके एज में कभी भी मतलब मान लीजिए प्राइमरी स्कूल के कितना बच्चे होते हैं 6 to 14 तो ज़्यादा चला जाता है, कहाँ तक जाएँ हम, हाँ 10 या फिर 11 ईयर्स, तो आप वहाँ से भाग देंगे तो कभी भी क्या 100% से अधिक आएगा कि नहीं, आप खुद सोच के बताइए। 100% से कभी भी जो जीईआर है अधिक ही होगा, ठीक है, जीईआर। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम अपना एनईआर, इसको भी हाईलाइट करना भूल गए, कर देते हैं। तो देखते हैं एनईआर, इसका मतलब था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एज इनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एज। देखिए ये था कि एज के अकॉर्डिंग जितने बच्चे इनरोलमेंट किए हैं प्राइमरी स्कूल में, बाई नंबर ऑफ क्या बोलते हैं प्राइमरी स्कूल्स एज, मतलब जितने बच्चों का एज है उनके अकॉर्डिंग कितने बच्चे हुए उनसे भाग दिया जाता था, ठीक है। और यही है कि आइडियल वैल्यू इज 100% रियली अचीव्ड, मतलब जो एनईआर था ना वो क्या हो रहा है,
वो मतलब उसका था कि वो 100% रियली अचीव करता था, नहीं तो 90% से ही ज़्यादा हो जाता था। अब देखेंगे वही बात सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं। हमको लगा था वहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके खंडित करके बना दिया है आप सभी के लिए। कुछ चीज़ें मिस्टेक से हो जाती है स्पीड में, एक तो टाइप करने में भी टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला अपना। अब देखिए कंक्लूजन, देखिए लास्ट में मैंने कंक्लूजन इसलिए रखा ना कि सारे टॉपिक एक बार देख लेंगे कि हाँ हमने क्या पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इसको हिंदी में बताना ज़रूरी है। तो DPEP ने वही डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ब्राउट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट था पॉइंट हमारा कि इम्प्रूव्ड एक्सेस एनरोलमेंट एंड इंक्लूजन फॉर ऑल लर्नर्स, यही DPEP का ही बात था इसमें। और स्ट्रेंथन लोकल पार्टिसिपेशन थ्रू VC एंड PMC, यानी कि जो भी लोकल लोग थे, यानी कि पड़ोसी विलेजर्स थे, उनको भी पार्टिसिपेट किया था किसके थ्रू, तो VC एंड PMC, पंचायत और विलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी तो समझे थे। नेक्स्ट हमारा लेड द फाउंडेशन फॉर सर्व शिक्षा अभियान की एज सर्व शिक्षा अभियान, जो कि हमारा 2001 में आया था। आपको याद है ना कि कब आया था हमारा ये सर्व शिक्षा अभियान, 2001, ठीक है। तो इसका भी मतलब सर्व शिक्षा अभियान का एक तरह के इसके लिए फाउंडेशन का ये काम किया था कि सभी के पास एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंच पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा यूनिट 5 क्लियर हो गया। कल हम अपना यूनिट 6 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बन सकते हैं। यूनिट 5 हमारा ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन